यूपी के बरेली में खुसरो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर अली जाफरी का हुआ फूलों से स्वागत। खबर जिला बरेली तहसील नवाबगंज के गांव हाफिजगंज से, जहां खुसरो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर अली जाफरी व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से मेहंदी हसन मंसूरी ने एक जनसैलाब की मीटिंग रखी, जिसमें मौजूद रहे मोहम्मद कासिम, नदीम मंसूरी, इतरार अमन, तस्लीम, आले अली, मोहम्मद कयूम, हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं खुसरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर अली जाफरी ने कहा कि जनता के सामने वह अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हैं। वहीं शेर अली जाफरी ने सभी पार्टियों को आलिया के साथ जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों ने रेलवे ट्रैक रोकने का अभियान चलाया है। गोदी मीडिया ने किसी भी चैनल या अखबार में किसानों की कोई खबर नहीं निकाली है, क्योंकि मीडिया मोदी और योगी के हाथों की कठपुतली है और उनके इशारे पर ही अपने चैनलों को चला रही है। यदि इस सरकार के खिलाफ अगर मीडिया खबरें चलाने लगेगी तो उनके सारे चैनल बंद कर दिए जाएंगे। आज हाफिजगंज में खुसरो सेना पार्टी का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या संदेश देने आए हैं हाफिजगंज की जनता के लिए? देखिए, हाफिजगंज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से हम तो अपील कर रहे हैं, और न के मुस्लिम भाइयों से बल्कि नॉन मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं हम। अभी हमने माइक से भी बोला था कि जब 70-72 साल हमने तुम्हें सलाम किया है तो इस बार तुम भी हमें सलाम कर लो। हमारा मतलब है कि खुसरो सेना को तुम भी वोट दे दो। 50, 60, 70 साल से हम तुम्हें वोट देते आ रहे हैं, इस बार हमें दे दो, सरकार हमारी बना दो। जब सरकार हमारी बनेगी तो हम, ये तो बात सच है कि चाय नहीं बिक पाएगी, ये बात तो सच है कि जीएसटी नहीं लगाएंगे, ये बात तो सच है कि गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, ये बात तो सच है कि हमने गरीबी करीब से देखी है, तो गरीबों को रोजगार देना चाहते हैं। बल्कि हमारी पार्टी का नारा है कि एक परिवार में कम से कम एक बंदे को या तो कारोबार दिला दिया जाए या नौकरी दे दी जाए। जो सरकारों ने नहीं किया है वो खुसरो सेना सरकार बनने पर करेगी। क्या आगे आने वाले समय में खुसरो सेना पार्टी या किसी पार्टी के संग में गठबंधन कर सकती है? देखिए, गठबंधन का तो अभी समय बहुत है, बात बहुत सारी पार्टियों से चल रही है, और ये हो सकता है कि गठबंधन का सिलसिला 10-5 दिन में शुरू हो जाए। कई पार्टियां हमारे संपर्क में हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, पूरे यूपी में हम चुनाव लड़े। अच्छा साहब, जानना चाहते हैं, अभी आपने बोला था कि जो किसानों ने जो ट्रेन रोकने का जो कार्य किया था वो किसी में, कोई अखबारों में या किसी चैनलों पर नहीं आई, ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे भाई, ये सरकार मोदी जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है, ये मीडिया की सरकार है। मीडिया जो चाहेगा वही छापेगा, और मोदी जी जो कह देते हैं कान में वही काम होता है। ये बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सारे खौफजदा हैं सरकार में। केवल हम खौफजदा नहीं हैं, तुम खौफजदा नहीं हो, सारे लोग खौफजदा हैं। अरे खौफजदा के अलावा बड़ा मोटा पैसा भी है। आप सोचो ना, बड़े बड़े इनके प्रोग्राम हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, लाखों रुपया तनख्वाह कहाँ से आती है, कहाँ से पैसा मिलता है? ये पैसा कहीं ना कहीं कोई सरकार तो मैनेज कर रही है। करोड़ों रुपया महीने का खर्चा कहाँ से पूरा करते हैं? भाई, मेरा अखबार है, मैं जानता हूँ कि कैसे करके अखबार निकालते हैं। बाकी मौका मिलेगा बहुत सारी, आपसे फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू सर। यूपी के बिजनौर में लोगों की सुरक्षा का जिम्मे लेने वाली पुलिस शस्त्र चलाने में फेल हो गई। शस्त्र ट्रेनिंग के दौरान एक दरोगा शस्त्र चलाने में फेल हो गया, जिसको क्षेत्र अधिकारी ने दरोगा को जमकर फटकार लगाई। साथ ही बाद में थाना प्रभारी ने शस्त्र चलाने के लिए कहा तो थाना प्रभारी शस्त्र चलाने में पास हो गए। आपको बता दें कि पूरा मामला धामपुर थाना प्रांगण का है, जहां अचानक क्षेत्राधिकारी ने थाने में पहुंचकर तैनात पुलिस स्टाफ को शस्त्र चलाने के लिए कहा। जब एक तैनात दरोगा शस्त्र चलाने में फेल हो गया, उसके बाद क्षेत्राधिकारी ने थाना प्रभारी को शस्त्र चलाने के आदेश दिए तो थाना प्रभारी शस्त्र चलाने के पास हो गया। शस्त्र चलाने में फेल हुए दरोगा को क्षेत्राधिकारी धामपुर ने जमकर फटकार लगाई।
उत्तराखंड में सर्वजन स्वराज पार्टी में उत्तराखंड वासियों के हक में जन आंदोलन की चेतावनी। खबर उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की है, जहां पर सर्वजन स्वराज पार्टी ने द्वारा महंगाई एवं बेरोजगारी के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष जगत राम के नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष DK पाल एवं आशीष नौटियाल के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के समस्त 13 जिलों से कार्यकर्ता एवं जनता ने भाग लिया। और पार्टी के उद्देश्य सरकार की आंखें खोलना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है और यहाँ के निवासी रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में पलायन कर चुके हैं। फिर भी उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में कोई भी साधन नहीं है, जिसको लेकर आज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मांगों में बताया गया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में शराब के दामों में सस्ते हैं और रसोई गैस व पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण अन्य वस्तुओं के दाम भी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे आम गरीब परिवारों के सामने जीवन यापन की समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए सर्वजन स्वराज पार्टी ने गरीबों के हित में लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। इस कारण अब उत्तराखंड वासी आने वाले सरकार सर्वजन स्वराज पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड वासी सर्वजन स्वराज पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। और इस संदर्भ में हमारे द्वारा अन्य जिलों से आए कार्यकर्ताओं से भी बात की। उनका भी कहना है कि शीघ्र ही प्रत्येक जिले में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उत्तराखंड खट्टीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय बाइक चोर समेत 2 मोटरसाइकिल की बरामद। खट्टीमा पुलिस के लिए सिरदर्द बने बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें एक चोर को पुलिस ने एक बुलेट व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चोर अमनदीप सिंह को मौके पर पकड़ा तथा दूसरे साथी मंगे जो मौके से फरार हो गया। फिलहाल अमनदीप के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल व एक स्प्लेंडर साइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस अन्य गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी है। हमारे यहाँ पर बाजार में 2 चोरियाँ हो गई थी। उन चोरियों का खुलासे के लिए हमने एक टीम भी लगाई थी, तो उसमें उस चोरी के हमें कल सफलता मिल गई है और जिसमें हमने एक अभियुक्त अमनदीप अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और मौके से हमने इससे 2 बाइकें चोरी की, दोनों बाइकें, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हमने इससे रिकवर की है। और एक इसका सह अभियुक्त मंगी जो कि अभी फरार है, उसकी भी जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तारी करेंगे। तो सर जो और बाइकें चोरी उन पर भी चल रहा है कार्य? अभी हमारे पास जो नहीं, हमारे पास सिर्फ एक बाइक और है जो चोरी की, अभी उसका अनावरण होना शेष है। बाकी इससे पहले भी हमने चोरी की बाइकों की रिकवरी की है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में विभिन्न मांगों को लेकर जनपद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी दिव्य मित्तल कलेक्ट्रेट के सभागार में चल रहे दूसरे कार्यों में व्यस्त थी। वहीं अधिवक्ताओं का ज्ञापन नहीं लिया, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए DM दिव्या मित्तल का शोक सभा करते हुए उनके मृत्यु की आकस्मिक घोषणा की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी न्यायालय का भी बहिष्कार करने की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के विरुद्ध किसी भी तरह का संरक्षणात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है। तमाम अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, उनके परिवार वालों को भी सुचारू मुआवजा और नौकरी नहीं दी जा रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
और प्रांतों में लागू हो गया है, मेरे यहाँ वो भी सुविधा नहीं है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आज ऑल यूपी बार एसोसिएशंस को स्ट्राइक का निर्देश दिया था। उसी का पालन करते हुए ज्ञापन बनाकर हम लोग दिव्या मित्तल जिलाधिकारी वर्तमान को देने गए। 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के उपरांत भी जिलाधिकारी महोदया को इतनी भी संवेदना नहीं हुई कि बाहर निकल करके अधिवक्ताओं की पीड़ा सुन सकें। इस पर अधिवक्ता समाज हमारा बहुत आक्रोशित है। मेरे महामंत्री शत्रुघ्न यादव ने आज ही घोषणा कर दिया, इनके कोर्ट का हम लोग बाइकाट करेंगे तब तक जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, इनके द्वारा जो आज अव्यवहारिक व्यवहार किया गया उससे रुष्ट होकर हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने इनकी शोक सभा किया, इनके मृत्यु की आकस्मिक घोषणा की और उसके बाद शोक संवेदना व्यक्त करके हम लोग अब अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक श्रृंगार है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जब किसी समुदाय की बात नहीं सुनी जाती है, उसके साथ कोई धृष्टता करता है अधिकारी, तो ये लोकतांत्रिक परंपरा है जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। हम लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक परंपरा का और संविधान का पालन करते हुए इस आंदोलन के इस मोमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जो अशोभनीय और निंदनीय हो। हमारी बातें नहीं सुनी, हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया, हमारा ज्ञापन तक लेने बाहर नहीं निकली। इनकी असंवेदना से क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाया।